मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों पर दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा है। वहीं अयोध्या स्थित भगवान श्री राम की कुल देवी माता बड़ी देवकाली और शक्तिपीठ माता सीता की कुल देवी छोटी देवकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो वहीं जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। मंदिरों के पुजारियों का कहना है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। कोविड-19 काल का देखते हुए व्यवस्था बनाया गया है। भक्तों को दर्शन के बाद मंदिरों से बाहर जाने तक की व्यवस्था बनाई गई है। मंदिर की प्रतिमा पर रोक लगा दी गई है, जिससे अधिक भीड़ एकत्रित ना हो। वहीं बताया कि देर शाम 151 बत्तियों से मां की आरती नवरात्रि के 9 दिन तक चलेगी। यहाँ मंदिर में आके अच्छा लग रहा है और अक्सर हम लोग आते रहते हैं। कोरोना के बाद मतलब अभी नवरात्रि का पहला दिन है, तो यहाँ के बड़ा शांति महसूस हो रहा है। बाकी अच्छा है। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ माता जी का मंदिर महीनों बाद खुला। कोरोना काल में माता जी का दर्शन हुआ। यह बहुत सौभाग्य की बात। हम लोग अयोध्या वासी हैं और अयोध्या में आके माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी देवकाली, यहाँ छोटी दूर पे छोटी देवकाली माता जी, और वहाँ पे आप लोग दर्शन करें और अपने सौभाग्य बढ़ाएं। और सबका माता रानी इस नवरात्रि में ही कामना करते हैं कि माता रानी सबका कल्याण करे, सभी लोग अच्छे से रहें। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज पांडे, मैं अकबरपुर का निवासी हूँ और यहाँ पर मैं अयोध्या में कोचिंग कर रहा हूँ। देखिए, महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सब खुल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर तो बना ही हुआ है। अभी भी ज़रा से भी लापरवाही हो सकता है, फिर हमको वहीं लाके खड़ा कर दे। तो इसलिए मास्क ज़रूरी है और जो नियम है उसका पालन करते हुए दर्शन किया जाए। श्रद्धालु क्या मांग करते हैं, किस तरह की? और आप लोगों को भी लगाना चाहिए। ये शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और श्री बड़ी देवकाली महारानी की बहुत महत्ता है। बहुत लोग, बड़ा प्राचीन शक्तिपीठ सिद्धपीठ महारानी का दरबार है और आज प्रथम शैलपुत्री का दिन है। आज इनका पूजा अर्चन होगा। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात, आठवीं महागौरी, 9 सिद्धात्री। 9 महारानी का शारदीय नवरात्र में और चैत के नवरात्र में पूजन अर्चन होता है। और एक ही शिला में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती महारानी विराजमान हैं। और ये जो हमारे शास्त्र हैं उसमें जो विद्वान लोगों की बताते हैं अपनी बात, भगवान जो राम श्री सीताराम जी महारानी की कुल देवी हैं। राजा रघु जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने महारानी की स्थापना करवाई थी और तब से ये मंदिर भगवान राम श्री सीताराम जी महाराज की कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जनपद की रोनाही पुलिस ने एटीएम की क्लोनिंग कर खाते से पैसा निकालने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन गैंग के 3 सदस्यों के पास से नशीला पदार्थ व फर्जी नंबर की अर्टिका कार बरामद की गई है। आपको बता दें कि एटीएम की क्लोनिंग कर खाते से पैसा निकालने वाले गैंग के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। रोनाही पुलिस ने दिनकरपुर ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नशीला पदार्थ व फर्जी नंबर की अर्टिका कार और 4 एटीएम कार्ड बरामद की गई है। यह लोग एटीएम कार्ड के बाहर लोगों को झांसा देकर उनके एटीएम के बदलने का, वही एटीएम की क्लोनिंग करने का काम करते थे और इनके अकाउंट से पैसा को गबन कर लेते थे। इन पर कई अपराधी मुकदमे हैं। अभी उन मामले को बारे में जानकारी की जा रही है और इन सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। थाना रोनाही पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है, जिसके 3 शातिर अपराधी, जिसमें 2 जनपद हिसार और 1 जनपद जिंद का रहने वाला है, जिनके नाम क्रमशः प्रवीण, संदीप और मुकेश हैं। इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी एर्टिगा गाड़ी
और 4 एटीएम कार्ड्स इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये एटीएम के बाहर लोगों को झांसा देके उनके एटीएम को बदलने का, उनके एटीएम की क्लोनिंग करने का काम करते हैं और उनके अकाउंट से पैसों का गबन कर लेते हैं। इन पे कई आपराधिक मामले हैं। अभी उन मामलों के बारे में जानकारी की जा रही है और इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पहली पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर कराई अपने पति की हत्या, पत्नी सहित 4 अभियुक्त गिरफ्तार। अयोध्या जनपद के कोतवाली अयोध्या में सूचना देने वाली पत्नी ही निकली पति की हत्या की रचने वाली साजिशकर्ता। पुलिस को सूचना देने वाली मृतक की पत्नी नीलम ने अपने प्रेमी से करवाई अपने पति की हत्या। मामला है अयोध्या कोतवाली थाना अंतर्गत जयसिंहपुर मंगता का पुरवा, जहां अरमान 35 वर्ष जो की दिनांक 22 सितंबर को दिन 10 बजे घर से कचहरी के लिए निकला था। उसके बाद वह गायब हो गया, जिसकी सूचना खुद उसकी पत्नी नीलम ने एसएसपी से शिकायत कर मुकदमा लिखवाया। एसएसपी श्री शैलेश कुमार पांडे ने थाने की टीम एवं स्वाट टीम को लगाया, जिसके बाद पुलिस को चौंकाने वाले सबूत मिले, जिसके बाद एक परतें खुलती चली गईं। स्वाट टीम के प्रभारी रतन शर्मा, कांस्टेबल लल्लू यादव, शिवम कुमार व कांस्टेबल विनय राय व अयोध्या कोतवाली की पुलिस के अथक प्रयासों से इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस केस को 15 दिनों के भीतर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस घटना को अंजाम मृतक अरमान की पत्नी व उसके प्रेमी और उनके साथियों ने मिलकर की है। तीनों पत्नी नीलम समेत 2 आरोपित को मुकदमा अपराध संख्या 503 2021 धारा 302, 201 व 34 आईपीसी के तहत भीम रोशन लुब्बुन को जेल भेजा गया है। थाना अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में 22 सितंबर को एक व्यक्ति जिनका नाम अरमान था, वो अपने घर से उनका जाना बताया गया और 24 तारीख को उनके परिजनों द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उसके उपरांत पुलिस टीम गुमशुदा की तलाश में थी और 2 अक्टूबर को थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में एक नहर में बोरे में बंद अरमान की डेड बॉडी मिली। बरामद करने के उपरांत पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया, अर्थात गला दबा के उनकी हत्या की गई। उसके उपरांत जब परिजनों से बातचीत की गई, परिजनों ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया। घटना के अनावरण में पुलिस टीम लगी और अनावरण के उपरांत यह पता चला कि मुकदमे की वादिनी जो मृतक की पत्नी है, वही पूरे घटना कारित कराने की सूत्रधार रही। उसने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया तथा बॉडी को इन लोगों ने नहर में फेंक दिया। जहां तक मोटिव का प्रश्न है, जो वादिनी थी, जो मृतक की पत्नी है, उसका इनमें से एक अभियुक्त भीम, उसके साथ उसकी नज़दीकियां थीं और इन्हीं नज़दीकियों से मोटिवेट होके और जो अरमान है उसका इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा उसकी मृत्यु के बाद भी इनके द्वारा इसको हासिल किया जाता। इस उद्देश्य से मिलकर, इस उद्देश्य को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें जो मुख्य अभियुक्ता मुकदमे की वादिनी है उसको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ इसके 2 अन्य सहयोगी जो इसमें रहे हैं, जो नामजद रहे थे, मूल मुकदमे में नामजद रहे थे, रोशन और लुबुन्नू, उनको गिरफ्तार किया गया तथा जो अनावरण में 2 अन्य नाम प्रकाश में आए जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो 3 और लोगों के नाम इसमें आए थे। उसमें से एक सूरज को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त अभी भी इसमें फरार हैं, जिनके नाम भीम और रवि हैं। जल्दी अयोध्या में रामलीला की शुरुआत हो गई है। शहर के साहबगंज स्थित राम जानकी मंदिर में रामलीला का मंचन कमेटियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस रामलीला मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है कि अब की बार 146वां वर्ष है। कोरोना काल में 1 साल का नहीं किया जा सका।
इस वर्ष इसे दोबारा फिर से शुरू कर दिया है। आज इस कार्यक्रम में भगवान राम का विवाह होगा और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होगी। ऐसे में कुछ सीन दिखाए जाएंगे, जिसे मेन सीन परशुराम जी का आगमन और लक्ष्मण जी का उनका संवाद, उनके क्रोध व दृश्य बहुत सुंदर तरीके से दिखाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारी रामलीला कमेटी समिति ही पूरी तरीके से इसको निभा रही है। पूरी शक्तिपूर्वक लोग इस मंचन का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि इस वर्ष सरकार ने दुर्गा पूजा रामलीला करने का आदेश जारी कर दिया है। श्री राम जानकी मंदिर साहबगंज की ये रामलीला है। 146वां वर्ष है अब की इस रामलीला को कराते हुए। कोरोना काल में 1 साल का गैप हुआ था, लेकिन इसको दोबारा से किसी तरीके से मैनेज करके फिर से शुरू किया गया। आज का क्या कार्यक्रम जी, यहाँ पे भगवान का विवाह होगा, धनुष यज्ञ होगा, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होगी। ऐसे आदि सीन है जो आज यहाँ पे दिखाई जाएंगे, जिसमें मेन सीन आपकी परशुराम जी का आगमन और उनका संवाद लक्ष्मण जी से, उनके क्रोध का दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे कार्यक्रम में आज हमारी पूरी समिति खड़ी हुई है, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, पब्लिक का पूरा सहयोग है, सब बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठकर मंचन को देख रहे हैं। अयोध्या में भी पीएम केयर्स फंड द्वारा 9 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। जिला पुरुष अस्पताल व जिला महिला अस्पताल में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। जनपद में अब 10 ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहे हैं। जिला महिला अस्पताल के एमसीएच विंग ने 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। जिला पंचायत अधीक्षक प्रतिनिधि आलोक सिंह ने रोहित ने बताया कि जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में पीएम केयर्स फंड द्वारा नवनिर्मित 3 जिला चिकित्सालय पुरुष राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर, 100 सैया चिकित्सालय कुमारगंज में नवनिर्मित व अन्य 5 ऑक्सीजन प्लांटों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोकार्पण किया। बताया गया कि कोरोना की किसी भी संभावित लहर व अन्य बीमारियों में ऑक्सीजन की उपयोगिता में अब अयोध्या आत्मनिर्भर हो चुका है। डीएम अनुज कुमार झा ने बताया कि कोरोना की किसी भी संभावित लहर व अन्य बीमारियों में ऑक्सीजन की उपयोगिता के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर आरपी वर्मा, मुख्य अधीक्षक जिला चिकित्सालय पुरुष डॉक्टर चंद्रभूषण नाथ त्रिपाठी सहित अन्य चिकित्सा व अधिकारी मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर्स के जितने भी प्लांट लगे हैं उन सब का डेडिकेशन किया जाना था, और साथ ही जो अन्य स्रोत से भी कोई प्लांट लगा है तो उसका सबका आज लोकार्पण किया जाना है। इसी क्रम में जनपद में आज टोटल 10 प्लांट जो है ऑक्सीजन के, एक उसमें से पहले हो गया था जो हमारा जिला महिला चिकित्सालय में जो पहला प्लांट लगा था उसको पहले कर दिया गया था डेडिकेट। उसके अलावा बाकी 9 प्लांट जो है आज डेडिकेट किए गए हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारा जिला अस्पताल का जो प्लांट है वो लगा है, एक एमसीएच विंग का प्लांट है वो है, इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज का प्लांट है वो भी पीएम केयर्स है, तथा कुमारगंज 100 बेड हॉस्पिटल का जो प्लांट है। ये 4 प्लांट जो है वो पीएम केयर्स के लगे हैं, और उसके अलावा 5 अन्य प्लांट भी जिसमें सांसद निधि से, विधायक निधि से और अन्य स्रोतों से भी लगा है। वो सारे 9 प्लांट का आज जो है डेडिकेशन किया गया है। सभी जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं उसमें माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक, मेयर साहब और उसके साथ ही अध्यक्ष, जिला पंचायत, सभी लोगों ने एक स्थल पर जा करके और इस प्लांट को डेडिकेट किया है। और ये बहुत एक बड़ा काम हुआ है कोरोना के किसी भी संभावित लहर के दृष्टिगत भी, और अन्य जो उपयोग हैं ऑक्सीजन के उसमें अब पूरी तरीके से जो है हमारे जिले के जो अस्पताल हैं, सभी मेजर जो हॉस्पिटल हैं वो ऑक्सीजन के मामले में अब सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके रहते पूरे देश में चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो दिनों दिन सब सुधरती जा रही हैं, और हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी अग्रणी हो चुके हैं। आने वाले दिनों में दूसरे देशों से कहीं हम आगे होंगे और हमारे देशवासियों को चिकित्सा की सुविधाएं भरपूर मिलेंगी।
किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अभी आनन फानन में ऑक्सीजन की आवश्यकता कोरोना काल में पड़ी, इसके पहले कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए ऐसे उपकरणों की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही इसकी आवश्यकता पड़ी, देखिए पूरे देश में सब जगह सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं और शुरू भी हो गए हैं। अब ऐसी आने वाले दिनों में कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा मानना है। आज कहाँ कहाँ हुआ है? आज जिला अस्पताल और महिला अस्पताल, यहाँ दोनों माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। बाकी और पूरे जिले में भी जहाँ जहाँ कंप्लीट हो गए सब जगह हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य व केंद्र सरकार के प्रमुख की भूमिका में 20 वर्ष पूरे हो जाने के कार्यक्रम आयोजित किया गया। करिप्पा मंडल की शक्ति केंद्र शहादतगंज में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह रहीं। इस दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए अपना धन्यवाद पत्र भेजा। वहीं श्वेता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में जारी किए कार्यों की कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव में 2022 के देखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश व केंद्र की सरकार की प्रमुख की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पूरे होने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्ट कार्ड के माध्यम से उन्हें धन्यवाद पत्र भेजा गया। ये हम लोग का बूथ विशेष अभियान है और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष का कार्यकाल राजनीति में पूरा हुआ है पूर्ण रूप से। तो हम सब लोग ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग उनको धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित कर रहे हैं। और ये हम लोग करियप्पा बूथ पे सब एकत्रित हुए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारीगण, और हम सब लोग माननीय मोदी जी को अपने इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से धन्यवाद भेजना चाहते हैं। पार्टी के कार्यों की और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के द्वारा जितने भी जनहित में कार्य हुए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं और अपने अपने बूथ को मजबूत करने के विषय में सारी कार्यकारिणी बैठी है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, फिलहाल ये रणनीति है। तो श्वेता सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध। माननीय मोदी जी के आज 21 साल राजनीतिक सफर पूरे हो गए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, इसलिए आज उनको बूथ पे बैठक करके और पोस्ट कार्ड में उनको धन्यवाद विज्ञापित करके उसको जो है जमा कराना है डाकखाने में। और यहाँ पे आज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिंह जी आ रही हैं बैठक लेने। रवि सोनकर, मंडल अध्यक्ष करियप्पा नगर। जो है हमारे उपाध्यक्ष जी आ रहे हैं बहन जी, और यहाँ पे माननीय मोदी जी को जो है पोस्ट कार्ड जो है कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग सभी लोग जो है बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकारिणी के सदस्य सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे पार्षद जी हैं बबलू श्रीवास्तव जी हैं, हमारे महामंत्री वीरेंद्र वर्मा जी हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और माननीय मोदी जी को जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग जो है हम यहाँ से देंगे, पोस्ट कार्ड भेजेंगे। जो हम संतोष सिंह, पार्षद सरदार भगत सिंह। अयोध्या जनपद के थाना पटरंगा पुलिस ने 15,000 इनामी 2 शातिर अपराधी मोनू उर्फ अब्दुल मुन्ना और उसके साथी श्रवण उर्फ राका को गिरफ्तार किया गया है। 2 शातिर अपराधी पटरंगा पुलिस ने गंगरेला मोड़ पर गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 19 चोरी मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 चांदी का सिक्का, 1 असलहा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं 21,060 रुपये भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि थाना पटरंगा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी मोनू थाना मवई क्षेत्र का रहने वाला है, हिस्ट्री शीटर भी है। वहीं 21 अपराधी मामले हैं, साथ ही 4 मामलों में वंचित चल रहा था और 15,000 का इनामी था। वहीं दूसरा श्रवण भी एक शातिर अपराधी है, थाना राम सनेही घाट का, जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, जो थाने के एक्टिव लिस्ट में शामिल अपराधी है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद 19 चोरी मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 चांदी का सिक्का, 1 असलहा, 2 जिंदा कारतूस और 21,060 रुपये बरामद किए गए। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना पटरंगा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोनू और श्रवण है। मोनू थाना मवई क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 21 आपराधिक मामले हैं। साथ ही साथ 4 मामलों में वांछित चल रहा था और 15,000 का इनामी था। श्रवण भी
एक शातिर अपराधी है जो थाना राम स्नेही घाट जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, वो भी उस थाने के एक्टिव लिस्ट में शामिल अपराधी है। इन दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत 19 मोबाइल फ़ोन्स जो भिन्न भिन्न जगहों से चुराए हुए थे वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल, नकदी और चांदी का सिक्का, ये भी इनके पास से, चांदी का आभूषण इनके पास से बरामद किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या की एक नई पहचान बन चुकी अयोध्या की रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, जिसमें अभिनय कर रहे फिल्मी कलाकारों ने रामलीला के पात्रों को जीवित कर दिया। रामलीला में पहले दिन रावण का किरदार निभाने पहुंचे अभिनेता शहबाज खान ने कहा कि इस बार की रामलीला पिछले बार से बहुत अलग है। इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार की रामलीला में पहले दिन रावण की एंट्री नहीं थी, लेकिन इस बार रावण की एंट्री पहले दिन ही हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 16 करोड़ दर्शकों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, इस बार भी यही उम्मीद है कि 25 करोड़ दर्शक इस रामलीला को देखेंगे। शहबाज खान ने कहा कि रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी का रोल सबसे अच्छा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अरविंद के बाद मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, अच्छी बात है। वहीं ड्रग के मामले में बोले कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। वहीं अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या का दीपोत्सव के माध्यम से एक नई पहचान मिली है। उसी तरह अयोध्या की रामलीला ने जो एक कमी थी उसे पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मस्थलीय पर हो रही रामलीला अपने आप में ही एक अलग महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि रामलीला के माध्यम से देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों में पौराणिकता व उसकी संस्कृति विरासत से रूबरू हो रहे हैं। मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ, देव ऋतुराज बसंत दिखाए के कहाओ। मित्र कामदेव, हमें तुम्हारे बाणों पर पूर्ण विश्वास है। आप तो बस देवो, हमें मित्र कामदेव के बाणों पर पूर्ण विश्वास है। वो अवश्य ही हमारे कार्य में सफल होंगे और नारद ऋषि की समाधि को भंग करेंगे। एक बार फिर दशानन की भूमिका में आप आएंगे। पिछली बार आपने किया रावण का किरदार और आज फिर, हाँ, इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा दर्शकों को? बहुत इस बार अलग देखने को मिलेगा। ये रावण में बहुत सारी डायलॉग्स में इसमें उसमें बहुत कुछ बढ़ाया है और बहुत अलग किया है। पिछली बार पहले दिन एंट्री नहीं थी, इस बार पहले दिन एंट्री हो रही है रावण की। और बहुत सारी चीज़ें नई इस बार रामलीला में देखने को मिलेगी। कलाकार भी कुछ नए आ रहे हैं और पिछली बार हमने 16 करोड़ दर्शकों ने देखा था और इस बार 25 करोड़ की उम्मीद है। 25 करोड़ से ज़्यादा दर्शक देखेंगे। आज जहाँ तक केंद्र का दरबार की शुरुआत हो रही है, हाँ जी, तो क्या क्या चीज़ें आज खास तौर पर देखने को मिलेगी? आज सब कुछ देखने को मिलेगा। आज रावण की एंट्री देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द एंड। उसका वेदवती के साथ सीन वो होगा। आज नारद मुनि क्या क्या करतब दिखा रहे हैं वो देखने को मिलेगा और राजा भरत देखेंगे। बहुत कुछ इस बार रामलीला में बहुत कोशिश करी थी। नया नया सेट अलग है, इतना सुंदर सेट बनाया है इस बार। देखिए वाटरफॉल वगैरह, पिछली बार ऐसा नहीं था। तो इस बार कोशिश की है कि बहुत कुछ अच्छा करें। रावण के रूप में आज का किरदार क्या है, आपका रोल क्या है? रावण की एंट्री है आज। वो शिव जी की वंदना करता होता है और उसका मन नहीं लगता है, तो उसकी माँ के साथ सीन है जो उसकी माँ उसको बोलती है कि बड़ा अच्छा सीन है। तो रावण की पहली एंट्री अब हो रही है। आज अयोध्या की रामलीला का शुरुआत हुई है। प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में अयोध्या की रामलीला ये अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। आज जिस प्रकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दीपोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व ने, पूरे देश ने दीपोत्सव देखा था और सराहा था अयोध्या को। आज अयोध्या की रामलीला के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में
लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य दिव्य रामलीला हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और अयोध्या की जो एक कमी थी वो इस रामलीला के माध्यम से पूरी हुई है। अब अयोध्या में रामलीला उसका अपना अलग ही महत्व है और वो पूरी दुनिया में देखी जा रही है। अयोध्या जनपद के चौक क्षेत्र इमामबाड़ा में करबला के 72 शहीदों को याद में ज़ियारत कराई गई, जिसमें आसपास के हजारों लोग ने शिरकत की व आंसू बहाए। इसके बाद इमाम हुसैन की याद में अंजुमन ने सीना जनी की। आज कार्यक्रम क्या था जो आप यहाँ आए थे? ये यहाँ के ऊपर 72 ताबूतों के जुलूस हर साल उठते हैं और इस साल भी ये उठ रहे हैं। और यहाँ के ऊपर मजलिस पढ़ने में तकरीबन 10-12 साल से आता हूँ, इसलिए मैं भी इस साल भी हाजिर हुआ यहाँ। और यहाँ पर करबला के मसाइब बयान किए जाते हैं जो यजीद ने और उसकी फ़ौज ने जो इमाम हुसैन पर तकरीबन 1350 साल पहले जो शुरू किए थे, उस मसाइब को बयान किया जाता है कि अकेले ऐसे हज़ारों लोग की बात का ताबूत उठा रहे, वहाँ अकेले इमाम हुसैन थे 72 ताबूत उठाए। उनकी मजलूमियत को हम लोग बयान करते हैं। आजकल मजलिसों में लगे हुए दिनों रात हमें आपको शायद इल्म ही होगा कि मैंने एक हफ्ते तक अखबार नहीं पढ़ा है। अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम लोग इस तरह से मजलिसों प्रोग्राम रहते हैं, अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ज़्यादा तफसील तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बस इतना हम कह सकते हैं भैया जब किसी ने जुर्म किया है, किसी ने कोई बात की, तो उसको कानूनी लिहाज से सजा मिलनी चाहिए। आज कार्यक्रम क्या था जो आप यहाँ आए थे? ये यहाँ के ऊपर 72 ताबूतों के जुलूस हर साल उठते हैं और इस साल भी ये उठ रहे हैं। और यहाँ के ऊपर मजलिस पढ़ने में तकरीबन 10-12 साल से आता हूँ, इसलिए मैं भी इस साल भी हाजिर हुआ यहाँ। और यहाँ पर करबला के मसाइब बयान किए जाते हैं जो यजीद ने और उसकी फ़ौज ने जो इमाम हुसैन पर तकरीबन 1350 साल पहले जो शुरू किए थे, उस मसाइब को बयान किया जाता है कि अकेले ऐसे हज़ारों लोग की बात का ताबूत उठा रहे, वहाँ अकेले इमाम हुसैन थे 72 ताबूत उठाए। उनकी मजलूमियत को हम लोग बयान जब ये शहीद हुए दौड़ा इनके जलाने गए तो जालिमों ने दौड़ा को भी शहीद किया। नजरानी है, ईसाई है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं। और अल्लाह ने मजलूम में असर की मजलूम में असर आते हैं और करने लगा। जब ये शहीद हुए दौड़ा इनके जलाने गए तो जालिमों ने दौड़ा को भी शहीद किया। नजरानी है, ईसाई है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं। और अल्लाह ने मजलूम में असर की मजलूम में असर आते हैं। उमैया बिन साद सहाबी अली थे, अपने जिंदगी में शरीक होकर कार्य नुमाया किया था। जबला बिन अली शेबानी ये भी दूसरे के वासिफ थे। जहाँ तक शोहदाए करबला की तादाद है, ये दूसरे से राजी है। जनाब इंतजाम हारिस अंसारी एवं हुसैन के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से आया और करबला में शहीद हुए। हारिस बिन उमरान ऐसे कंदी सदाने लोग करबला में मेरे साथ की फौज में दाखिल हो करके फिर बच्चे हुसैन में हाजिर हुए। हारिस बिन बयान इनके वालिद बयान हज़रत हमजा के गुलाम थे, सदाने रोजगार थे। अक्सर ने करबला लाया उलमा भी जंगे सिफ़ीन में मौला के साथ शिरकत फरमाई थी। जनाजा बिन हारिस फरमानी ये भी दूसरे के पास इनसे बचाए किया। ऐसे रसूल में मौजूद थे। मुस्लिम की नुसरत तलवार मारने लगाई कहना था कि खैबर में चले जा, तेरी माँ
माँ के लिए तेरे बाप का खून काफी है। एक बार आवाज आई कहने में ये करबला की माँ है। अब अभी शहीद की शबीरता सुनिए, जिसे आज भी असूल क़यामत तक मियाद दोस्ती कायम है। मफ़हूम दोस्ती क्या है, मकसद दोस्ती क्या है? अगर किसी को सीखना है तो हबीब के मज़ाहिब है। ये हुसैन तो रबी की क्या दोस्ती थी, एक बार नहीं 2 बार हकीम ने शहादत दी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।